राम राम सभी को। श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो पिछली बार एक वीडियो मैंने डाला था, देव दर्शन करके जब वापस आया गांव, तो एक वीडियो आप सभी के बीच में शेयर किया और फिर थोड़ा समय का अभाव था तो आपके बीच में कोई बड़ा वीडियो नहीं आया। वैसे गुरु सोमनाथ जी महाराज की अपडेट तो आती रहती है, आपके बीच में पोस्ट आती रहती है, कभी वीडियो भी अपलोड करता हूँ, लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो जैसे कोई अच्छी बात हो तो वो नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा समय नहीं है, इस वक्त काम में लगे हुए हैं खेती के। तो आज आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से और पूरा ज़रूर सुनना। मेरे इस चेहरे पे कम ध्यान दे के आप अगर वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दोगे, जो बातें इसमें है उस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो मेरा जो अनुभव है वो आप तक पहुंचेगा और आप जो कमेंट करोगे उस कमेंट के माध्यम से आपका जो विचार है वो मेरे तक पहुंचेगा। तो आज धनतेरस है, सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और अन्न धन के भंडार भरे रहे, यही भगवान से मेरी कामना है। और साथ में धन्यवाद है अनमोल ग्रुप जो बाड़मेर की जाट समाज ने बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को, जिसमें बाड़मेर की है और अन्य क्षेत्र के भी लोग हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने अपनी अच्छी मेहनत और प्रयास से इन्होंने एक ग्रुप का निर्माण किया है। लेकिन इसमें मैं बात करूंगा आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आत्महत्या। आज के जो युवा पीढ़ी है, जो युवतियां हैं, जो युवा है, जो हमारे देश का भविष्य है, लेकिन वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इसके मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपके साथ विचार शेयर करूंगा। तो मेरा हो सकता है मैं गलत भी हूँ, सही हूँ, तो आपको वीडियो देख के मेरे साथ वापस शेयर करनी है कि इसमें मेरी क्या गलती है और क्या है। देखो, जब हम संगठन बनाते हैं तो संगठन में एक शक्ति होती है और संगठन में सबका जो विचार होता है उन विचारों को सुना जाता है और फिर जो है उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। तो इस संगठन को बार बार प्रणाम है और सभी को धन्यवाद है। अब आता हूँ मैं सीधे बात पे कि जो मुख्य कारण होते हैं वो बच्चों के ये होते हैं कि वो माता पिता पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे करियर के लिए बाहर सिटियों में, बड़े शहर में वहाँ छोड़ देते हैं, हॉस्टलों में छोड़ देते हैं, जहाँ उनको बाहर जाने का मौका भी बिल्कुल कम मिल पाता है। तो और माता पिता ध्यान बिल्कुल कम देते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका वो माइंड जो है ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक वजह है। दूसरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युवा साथी है जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन गांव में है, वो किसी वजह से ये कदम उठाते हैं। तो देखो, वैसे तो हम कहते हैं कि आत्महत्या, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि आत्महत्या करना महापाप है, लेकिन जिसने वो कदम उठाया है ना, वो इसलिए नहीं उठाया है कि उसको शौक है, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, कोई बड़ा रीजन जैसे वजह रही होगी। हमने मारवाड़ी में कहो तो कई मोटो कारण रही होगा। तो कुल मिला के ये है कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए सभी को ये ध्यान देना चाहिए, जैसे हमारा कोई साथी है, हमारा कोई भाई है, तो उसके मन की बात हम सुने। भाई, अगर कोई बंदा उदास है, वो किसी टेंशन में है, किसी परेशानी में है, तो ये हमें पता तो चल जाता है कि यार आजकल ये उदास रहता है। तो भाई, दोस्त, रिश्तेदार, इनका फर्ज बनता है कि वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखे और बोले कि भाई क्या बात है, आजकल तू बड़ा उदास है। मित्र, क्या बात है, तू आजकल बड़ा उदास है। रिश्तेदार है तो रिश्तेदार जी, आप आजकल बड़े उदास हो, क्या बात है, किस चीज़ की टेंशन है, कोई पैसे की है या कोई बात की है, जो भी है आप मेरे साथ शेयर करो,
जितनी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अब आप कहोगे यार उसको शेयर करना चाहिए, अब करते लोग क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है कि ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो टांग खींचेंगे, मेरा साथ तो नहीं देंगे लेकिन टांग खींचेंगे, इसलिए वो बात नहीं करते और वो अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। और ये सोचते हैं कि मैं ये कबाड़, परिवार की कबाड़ है, चाहे कर्ज की कबाड़ है उसके हाथ में, कि ये मैं पार कर लूँगा, लेकिन आखिर में वो नहीं कर पाता है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, जो परिवार है, जो रिश्तेदार है, जो मित्र है, इनका ये फर्ज बनता है कि आप सुख और दुख में उसके साथ ही बने। और अगर वो किसी बड़ी परेशानी में है तो आप वो वजह जानने का पूरा प्रयास करें पहले, कि भाई वो क्यों परेशान है, वजह क्या है आखिर। और इसकी वजह परिवार भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम सुनते हैं कि उसके परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई परिवार वाले नहीं बन रहे। ये हर हर जगह होता है, ये कोई एक परिवार की नहीं है। लेकिन ध्यान रखने का हमारा ये फर्ज बनता है, चाहे मैं भी हूँ, अगर कोई परेशान है, मित्र है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि भाई मैं उससे पूछूं कि भाई क्या बात है, आजकल आप बड़े उदास रहते हो। तो बातों ही बातों में हमें ये जानने की कोशिश करनी है, ये प्रयास करना है कि भाई ये उदास क्यों है। और फिर जब मेन पॉइंट पर हम जाते हैं, उसका मेन कारण जब हमें पता चलता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हेल्प करें। या अगर आप रिश्तेदार हो, नहीं कर सकते हो, तो परिवार वालों को बात करें कि भाई ये आपका भाई है, आपका अपना है, आप इसको हेल्प करके इसकी स्थिति आप सही कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि आजकल के समय में लोग एक दूसरे के साथ बात शेयर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि यार साथ तो छोड़ो, उल्टा ये लोग मेरी को और टांग खींचेंगे मेरी, डूबा हुआ तो पहले से ही हूँ, और डुबाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूँ। बाकी ये नहीं है कि उनको भी कोई खुशी होती है या वो बड़े आनंद में होते हैं, नहीं, ये नहीं होता है मेरे हिसाब से। बाकी ये नहीं है कि मैं भी सही हूँ, आप सबकी राय है, मैं जो सुना रहा हूँ वो मेरे साथ जो घटित होते हैं वो सुनाता हूँ, मेरे हिसाब से सुनाता हूँ। अब देखने में आंखें हम सबकी एक जैसी ही है, लेकिन जो विचारधारा है ना, वो हम सबकी अलग है। तो हम जितने भी संगठन में जुड़े हुए हैं, श्री जसनाथ यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, हम सभी को ये राय देनी चाहिए कि भाई सबसे बड़ी वजह क्या है और इसको किस तरह से सही किया जाता है, सही किया जाएगा और सही कर सकते हैं, इस पर हमें ये निर्णय लेना है। और बैठ के मीटिंग करके अनमोल ग्रुप में चर्चाएं जो चलती है उन सब के ऊपर मैं ध्यान रखता हूँ। जब भी अगर कोई मीटिंग हुई और अगर उन्होंने बोला कि भाई आना है तो ज़रूर जाएंगे, मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ सामने। और धन्यवाद है डूंगर सिंह जी भाना को, जिन्होंने ये एक उद्देश्य, एक मुहिम लेके वो आगे बढ़े हैं। और उनके साथ जितने भी बड़े और महान व्यक्ति हैं जो सोच से महान हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने एक ये मुहिम चलाई कि हम ग्रुप बनाए, उसमें उन लोगों को जोड़ें और फिर हम एक मीटिंग का निर्णय लें और उस मीटिंग के अंदर हम चर्चा करें कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक सबसे पहला उद्देश्य था, बेटा बचाओ अभियान, आत्महत्या को कैसे रोकें। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अगर मीटिंग हुई, वहाँ बैठेंगे, मीटिंग तो होगी ये फाइनल है, लेकिन अगर उसमें बैठेंगे और चर्चा होगी तो उस चर्चा के अंदर सारे जो मेरे एक्सपीरियंस है वो सभी के साथ में शेयर करूँगा। और हम जब संगठन में होते हैं और जब संगठन के बीच में बात रखते हैं तो 10 या 15 हम वजह बताएंगे, उसमें 2-4 तो सही होगी कि हाँ ये सही है, फिर और सुनाएंगे उसकी भी वजह, उनकी भी सुनेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई अपना दुखी है, चिंता में है, तो आप उसके कंधे पर हाथ रखें, उसको ये विश्वास दिलाएं कि मैं तेरे दुख में तेरे साथ में हूँ, तेरी जो भी परेशानी है दिल खोल के मुझे बता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।